देखिए, ये एक बहुत ज़िम्मेदारी का आभास दिलाती है हुँ, ड्यूटी। हुँ। और जैसे कि आप मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं। हम भैया हाँ, बहुत देखा गया है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड हुँ। मतलब चैनल हैं जिसमें 1-1 घंटा के इतने सारे देखिए लेक्चर वो पड़े हुए हैं वो कि दोस्तों स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे घर के पास में जो वर्णी स्टेशन है वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, और वहाँ के स्टेशन मास्टर सर से भी हम बात करेंगे और चलते हैं फिर और दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का सीन। और चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं वर्णी स्टेशन के अंदर, और ये है सर का ऑफिस। देख सकते हैं सर अभी इधर बैठे हुए हैं, ये इधर रहे। और अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को और उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद सर से बात हुई है। और वैसे भैया तो आज बहुत दिन बाद, हम भैया ही बुलाते हैं सर को बहुत दिन बाद भैया से बात हुई है, मतलब आज कई दिनों के बाद आज आप ड्यूटी पे आए हैं, जी, जी। है ना? 3-4 दिन हो गए हैं। तो भैया आप बताइए, आप मतलब आप अपने ड्यूटी के बारे में बताइए कुछ। देखिए, ड्यूटी जो स्टेशन मास्टर की होती है, ये बहुत ही ज़िम्मेदारी की, बहुत हम्म, रिस्पॉन्सिबल जॉब है। हम्म, और इसमें हमें पूरी तरह से एक्टिव रहने की भी ज़रूरत है। दरअसल ये संरक्षा से संबंधित है। इसमें बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। हम्म, इसलिए हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं अपने ड्यूटी के प्रति। और देखिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एज ए स्टेशन मास्टर आप पूरे स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, जिसमें कॉमर्शियल से लेकर के यानी बुकिंग से लेकर के आपका पूरा जितना भी स्टेशन का रख रखाव होता है, साफ़ सफाई का होता है, या फिर सुरक्षा संबंधी है, और सिग्नल का है, इंजीनियरिंग का है, और बाकी आपका अपना ऑपरेटिंग का है। हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, परिचालन का। तो ये इन सब पे हम लोगों को ध्यान देना रहता है। और परिचालन में मुख्यतः हम लोग गाड़ी का आगमन और प्रस्थान करते हैं, यानी किन गाड़ियों को रोकना है, किन गाड़ियों को चलाना है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। तो भैया आप जैसे कि आप इसमें आने के बाद आपको मतलब कैसा लग रहा है, इस ड्यूटी में करने के बाद आपको कैसे आपने मतलब तैयारी कैसे की थी? देखिए, जो आपका 2 प्रश्न है, पहली तो आप पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा हाँ, है। कैसा है? तो देखिए, ये एक बहुत ज़िम्मेदारी का आभास दिलाती हुँ, है ड्यूटी। हुँ, और ज़िम्मेदारी होने के नाते एक बहुत ही ज़िम्मेदार नागरिक बन गए हैं। अभी तक तो लड़कपन था, लेकिन लड़कपन से अब थोड़ा-सा ज़िम्मेदार पोस्ट पे आ गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बात तो मेरी पोस्टिंग मेरे घर के नज़दीक में है, तो मैं इससे काफ़ी अनुकूल माहौल में ड्यूटी कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात आपने पूछी कि तैयारी कैसे की हुँ, है, तो तैयारी के लिए देखिए प्रोसीजर वही होता है जो वनडे एग्ज़ाम में आपका एसएससी वगैरह में हुँ, होता है, हुँ, एसएससी हुँ, सीजीएल हुँ, वगैरह में हुँ। होता है। क्योंकि लगभग सिलेबस सबका सेम ही रहता है। सेम ही है लगभग, हाँ। मतलब मैथमेटिक्स है, हुँ, आपका हुँ, रहता हुँ, है, हुँ, हुँ। रीजनिंग रहता है, रीज़निंग रहता है, और हाँ। जीके, साइंस बेस्ड हुँ, हुँ, जनरल अवेयरनेस के हुँ, क्वेश्चन हुँ, रहते हुँ, हैं, हुँ। करंट अफेयर के रहते करंट हैं। अफ़ेयर के, हाँ। तो क्वेश्चन का प्रारूप लगभग वही रहता है, हुँ। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस अलग अलग है। सिलेबस अलग रहता है अलग अलग थोड़ा-सा। है। हुँ, और देखिए, इसमें जनरली भर्ती अलग अलग जोन कराती हैं, हुँ, जैसे कि आपका इलाहाबाद जोन हो गया है, और इलाहाबाद जोन हो गया, दिल्ली जोन हो गया हुँ, है। हुँ, तो अलग-अलग ज़ोन से भर्तियाँ निकलती रहती हैं, हुँ, जो आरआरबी की भर्तियाँ कहलाती हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हुँ, एनटीपीसी, हुँ। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की। तो इन पोस्टों में हम लोग एज ए स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पे में लेवल 6 में आते हैं। अच्छा। तो भैया जैसे हम अभी आपसे पूछ रहे थे कि मतलब जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाहते हैं रेलवे का या एसएससी का, जैसे हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और जैसे कि आप मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं। हमने आपसे मैथ भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या बताएँ, कहीं भी अगर हम पढ़े हैं, लेकिन आपकी तरह भी नहीं पढ़ाया है मैथ। तो आप कैसे मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए अभी? देखिए, तैयारी के लिए तो जनरली आप मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। हुँ, और बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपकी रुक्मिणी पब्लिकेशन की होती है, हुँ, द प्लेटफॉर्म की होती है, हुँ, और उसके बाद जो है एस डी यादव है, आर एस अग्रवाल है। हुँ, लेकिन कोई एक बुक ले लीजिए। अच्छा। देखिए, बुक का कंटेंट सबका लगभग सेम रहता है। हुँ, और आप कोई एक बुक चूज़ कीजिए और उसी से आप कई बार रिवाइज कीजिए। हुँ, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है कि ये लगातार प्रैक्टिस का सब्जेक्ट हुँ, होता है। हुँ, तो अगर आप सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा। और रही बात रीजनिंग की, हुँ, तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। हुँ, आप टेस्ट देते रहिए, हुँ, टेस्ट से आपको बहुत अच्छा तैयार हो हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ, और जीके, और देखिए, आप तो करंट अफेयर का भी वेटेज बहुत अच्छा हो हुँ, गया है। हुँ, तो करंट अफेयर के लिए आप अपडेट रहिए, और करंट
करंट अफेयर के लिए मेरा एक चैनल है रेलवे XYZ नाम हाँ से। भैया का चैनल है रेलवे XYZ से, तो वहाँ पे भैया मैथ की वीडियो भी डालते हैं डेली, और वहाँ पे करंट अफेयर का भी वीडियो आता रहता है, तो आप लोग वहाँ पे। करंट अफेयर का कंटेंट आपको बहुत अच्छा हाँ मिलेगा। बहुत अच्छा है, मैंने भी देखा है भैया का कंटेंट, मतलब बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार भैया के चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। रेलवे XYZ नाम से मेरा चैनल है। हाँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भैया का चैनल, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप एक बार जाइए भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दिखाइए भैया के चैनल को। हाँ, तो वही बता रहे थे, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस लगातार कीजिए। करंट अफेयर के लिए आप हमारे अगर चैनल से आप कंटेंट लेते हैं, उसको एक डायरी में नोट करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि हमने क्वेश्चन को उन्हीं क्वेश्चन को रखते हैं कि जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये नहीं फिजूल के क्वेश्चन हम उसमें रखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने का हमें कोई जरूरत नहीं है, हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही रखते हैं। क्योंकि भैया हाँ बहुत देखा गया है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भ्रमाण मतलब चैनल हैं जिसमें एक एक घंटा के इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं कि मतलब देखते देखते सारा दिन मतलब स्टूडेंट का दिमाग ही खराब हो जाए। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि घटनाएं अगर सारा दिन में देखी जाए तो 1 से 2 घटनाएं ऐसी होती है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुख्यमंत्री कोई ऐप लॉन्च कर दे तो वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इफेक्ट डालती है, इम्पैक्ट होता है उनका, उन्हीं चीज़ों का ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है। और फिर आप ये पूछ रहे थे हमसे कि परीक्षा जो मेरी NTPC की हुई है, स्टेशन मास्टर की हुई है, तो भैया आप कब पास किए थे? ये मेरी RRB NTPC इलाहाबाद की मार्च 2015 की वैकेंसी है। अच्छा। जिसमें इनिशियली 18,000 समथिंग कुछ पोस्ट थी, बाद में इनको डाउनग्रेड कर दिया गया और 14,000 के प्रॉक्स हो गई थी। अच्छा अच्छा। और स्टेशन मास्टर की पोस्टें तो बहुत कम थी, 1,000 के अराउंड थी। तो उसमें जो है आपका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है और बहुत अच्छा रहता है। और देखिए इनके इसमें जो है मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, और उसके बाद फिर आपका जो स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए होता है और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए साइको का एग्ज़ाम भी होता है। और देन अगर आप तीनों में पास हो जाते हैं तो आप एज ए स्टेशन मास्टर क्वालिफाइड हैं। और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके हाई स्कूल से लेकर के आपके जो आपकी फाइनल परीक्षा जहाँ तक आपने दिया है, जो पढ़ाई किया है, उसका पूरा विवरण चेक किया जाता है। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किया जाता है आपको, और मेडिकल आपका होता है, तब फाइनल मेरिट निकलती है। अच्छा। और इसी मेरिट निकलने के दौरान में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। और ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जोन अलॉट कर दिया, जोन तो आपका पहले से सिलेक्टेड होता है, फिर डिवीज़न आपको अलॉट कर दिया जाता है, डिवीज़न से फिर आपका पैनल बैठता है और फिर वहीं से आपको स्टेशन वगैरह अलॉट करते हैं, स्टेशन अलॉट करते हैं और ट्रेनिंग में भेज देते हैं आपको। तो हमारी ट्रेनिंग जो थी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी में हुई थी, जो मुरादाबाद में स्थित है, ये था। अच्छा, तो भैया आपके CBT 1 में कितने नंबर आए थे? जी मेरे 85.32 थे। 85.32 थे आउट ऑफ 100। अच्छा अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर था भैया का। तो और भैया CBT 2 में कितना हुआ था? CBT 2 में मेरे जो है वो 81 पॉइंट समथिंग थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 81 पॉइंट थे कुछ मुझे। अच्छा अच्छा। तो भैया अच्छे खासे मतलब ऐसे ही नहीं है, भैया का अच्छा खासा स्कोर है, तो ये समझ लीजिए कि आप लोग मतलब अच्छा कंटेंट पा रहे हैं भैया के चैनल पे। और जैसे कि भैया अभी वैकेंसी आने वाली है, सुनाई दे रहे हैं कि मतलब रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए आप कैसे मतलब बच्चों को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? देखिए, परीक्षा कोई भी हो, सबका तरीका वही होता है। तो सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं, आप फोकस्ड होकर के उसकी तैयारी कीजिए। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पिछले 5 साल का आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट देते रहिए, टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इतना करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा भैया, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, टेस्ट में अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो पहले यह आपको खुद ही विश्लेषण करना होगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है और हमें कहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए, टेस्ट तो हमको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो नंबर नहीं मायने रखते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते भी नहीं हैं। और लेकिन जो अगर आप कोशिश ये कीजिए कि मेरिट में कम से कम 8 से 10 नंबर आप एडवांस में रहें, इतना जरूर आप उस हिसाब से रखिएगा। तो पिछले साल के आप नंबर देख भी सकते हैं कि मेरिट कितनी गई हुई है, वो ऑनलाइन आपको गूगल पे मिल ही जाएगी। अच्छा भैया, आप जब एग्ज़ाम दिए थे तो आप टेस्ट कहाँ से लगाते थे? जी टेस्ट आपको मतलब तब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था या ऑफलाइन हुआ था? ऑनलाइन एग्जाम उसी समय चालू हुआ अच्छा, था। अच्छा, वो हमारा पहला एग्जाम था और पहला एक्सपीरियंस भी था, हमने इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम कभी दिया भी अच्छा नहीं अच्छा। था। हाँ, आपका ये NTPC का पहला एग्जाम था? जी जी, मेरा पहला NTPC का था। और उसी दरमियान ये एक्चुअल में 2016 में मेरी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। अच्छा। और तभी जो SSC है, SSC ने भी उसके बाद ही अपना ऑनलाइन एग्जाम कराना शुरू किया। तो एग्जाम ऑनलाइन भी आसान होता है, कोई इशू नहीं होता है, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपकी तैयारी अच्छी हो तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन ऑफलाइन का। जी। और बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं कि एग्ज़ाम देने के समय टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए कैसे क्या करें?
देखिए टाइम मैनेजमेंट का तो सबसे बड़ी बात है, आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, तो भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम भैया से ज़रूर पूछ के आप लोगों को बता देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो में, और भैया से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और भैया के चैनल को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और ठीक है फिर, थैंक यू और जय हिंद जय भारत।